नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं सीए इंटरमीडिएट मई 2018 का रिज़ल्ट आ चुका है और इसी कड़ी में मैं अब आपको मिलवाने जा रही हूं पुलकित गर्ग से, जिन्होंने जयपुर में रहकर वीएसआई इंस्टीट्यूट से अपने कोर्स की तैयारी की थी और इन्होंने ऑल इंडिया में 45th रैंक हासिल की है। आइए मिलते हैं पुलकित गर्ग से। पुलकित, बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू मैम। कैसा लग रहा है पुलकित? बहुत सरप्राइज था सीरियसली और बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि सीए इंटरमीडिएट में ऑल इंडिया 45th रैंक हासिल करना सीरियसली एक ड्रीम के इक्वल मैं मानता हूँ, क्योंकि बेसिकली मैं इस बैकग्राउंड से नहीं हूँ कि जो मुझे इतना कुछ गाइड वगैरह कर सके, लेकिन आरसी शर्मा सर थे जिन्होंने प्रॉपर गाइड किया मुझे। हर टाइम मेरे साथ रहे। काफ़ी टाइम मैं डिप्रेस भी हुआ था बीच में एग्ज़ाम्स के टाइम पे, क्योंकि काफ़ी एग्ज़ाम्स अप टू एक्सपेक्टेशन नहीं गए थे, बट हमेशा सर कहते थे कि कोई दिक्कत नहीं है, तेरी रैंक पक्का है, तेरी रैंक पक्का है, एंड फाइनली उनकी वर्डिंग सच हो गई। तो आपने खुद एक्सपेक्ट कितना किया था अपने आप से? मैम बेसिकली पहले मेरी डिज़ायर थी ऑल इंडिया रैंक लेके आना। डिज़ायर्स सर की हेल्प से मेरी एक्सपेक्टेशन में कन्वर्ट हुई और एक्सपेक्टेशन अब सर रियलिटी में कन्वर्ट हो गई। वाह, क्या मेथड फॉलो किया पुलकित आपने पढ़ाई के लिए? बेसिकली मैम मेरी स्ट्रैटेजी 3 पार्ट्स में डिवाइड थी। जब कोचिंग टाइम था तो मैं सर की गाइडेंस में था पूरी प्रॉपर। यहाँ पे हम रेगुलर 8 से 9 आवर्स कोचिंग स्टडी करते थे। फिर उसके बाद उसी मैटर को हम घर पे जाके 3 to 4 आवर्स स्टडी देते थे। फिर हमारा कोचिंग टाइम ओवर हो गया। फिर हमको हर सब्जेक्ट को अच्छी तरह प्रिपेयर करना था ताकि हम उनके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर आउट कर सकें। सो उसके लिए 10 to 8 आवर्स स्टडी घर पे रेगुलर, उस 1.5 डे में पूरे कोर्स को रिवाइज करना अच्छी तरह, वो स्ट्रैटेजी सर ने बताई थी जो कि काफ़ी रियली हेल्पफुल रही मेरे लिए और इतने अच्छे रिजल्ट को मैनेज कर पाया। ओके पुलकित, मुझे कुछ अपने इंस्टीट्यूट के एनवायरनमेंट के बारे में बताइए। बेसिकली मैम मैं कहूँगा बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है स्टडी का। कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट जो चाहिए होता है एक स्टूडेंट को, जहाँ पे आपके आसपास इतना सारा कंपटीशन हो, कट थ्रोट कंपटीशन हो, सो रियली वो इनर मोटिवेशन के लिए आपको गाइड करता है कि हाँ मुझे भी इसके अगेंस्ट जाना है, इससे स्टैंड, मतलब एक होता है कि मुझे भीड़ में चलना है और एक होता है मुझे अलग से चलना है। सो रियली बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। काफ़ी हेल्पफुल टीचर्स हैं यहाँ पे वीएसआई के। और बेसिकली जो मेजर चीज़ है वो है मॉक टेस्ट सीरीज़, जो कि बहुत अच्छी तरह सर ने कंडक्ट करी हुई है, जो कि रियली काफ़ी हेल्पफुल रहती है हमारे पर्सनालिटी को ग्रूम करने के लिए, ताकि मतलब अगर मेन एग्जाम टाइम में हम डिप्रेस ना हो, स्ट्रेस ना हो पेपर से रिलेटेड। सो काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट रहा था, काफ़ी हेल्पफुल इन्वायरमेंट, सपोर्टिव इन्वायरमेंट है। क्या कुछ स्किप किया अपनी प्रिपरेशंस में? आपने कुछ सोशल मीडिया से कितनी दूरी बना के रखी या फिर नॉर्मल? बेसिकली मैम मैं इनसे दूर नहीं रह सकता। हाँ, मैंने थोड़ा कम कर दिया था सोशल मीडिया से इंट्रैक्शन, बट ये था कि अगर मैं नहीं करूँ तो मेरे से पढ़ाई नहीं होती थी बेसिकली, कह सकते हो। तो बट इसने मुझे काफ़ी हेल्पफुल किया था, क्योंकि रेगुलर स्टडी कर रहा था तो स्ट्रेस डेफिनेटली रहता था। सो मैंने टेलीविज़न वगैरह सब कुछ बंद कर दिया, तो कहीं ना कहीं तो स्ट्रेस रिलीज़ करना था। काइंड ऑफ मेंटल फूड। यस मैम, आप कह सकते हो इट्स काइंड ऑफ मेंटल फ्यूल। ओके, तो आप सेल्फ स्टडीज़ को कितना टाइम देते थे? बेसिकली मैम 8 to 10 आवर्स स्टडी मैं डेफिनेटली देता सेल्फ स्टडी के लिए, क्योंकि उसने काफ़ी हेल्पफुल रहा वो मेरे लिए। और एग्ज़ाम टाइम पे जब 1.5 डे होता है तो उसको थोड़ा हमने आगे बढ़ाया, कुछ 12 to 14 आवर्स किया था सेल्फ स्टडी को। क्या मैसेज होगा आपका पुलकित अपने जूनियर्स के लिए? मैम डेफिनेटली मैं कहना चाहूँगा कि वीएसआई इंस्टीट्यूट में कुछ ऐसी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो बाकी इंस्टीट्यूट से उसको डिफ़र करता है। सबसे अच्छा जो मुझे लगा था इसके अंदर, जिसके कारण मैं बेसिकली इसमें इनरोल हुआ था, वो ये था कि शॉर्ट सक्सेस बैच। 1 महीने पहले ही ये इंस्टीट्यूट बैचेस स्टार्ट कर देता है सीए इंटरमीडिएट के, मतलब सीपीटी के सिर्फ 7 और 8 डेज़ बाद ही हमारे बैचेस स्टार्ट हो गए थे। सो वो 1 महीने हमने पहले यूटिलाइज़ कर लिया, जो बाकी बच्चे नहीं करते, यूजुअली उसको वेस्ट कर देते हैं। और ये 1 महीने हमको एंड में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे थे कोर्स को रिवाइज करने में। सेकंड, मॉक टेस्ट सीरीज़ बहुत अच्छी तरह कंडक्ट की जाती है यहाँ पे आपको बिल्कुल सेम पैटर्न पे जैसा आईसीएआई पेपर देता है उसी पैटर्न पे पेपर्स वगैरह कंडक्ट होते हैं। चेकिंग भी उसी पैटर्न पे होती है ताकि हम पहले से मेंटली प्रिपेयर हो जाएँ। एंड थर्ड, यहाँ पे सारी फैकल्टी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। टफ है ये कोर्स जैसा कि बच्चे मानते हैं? कुछ जो नए बच्चे जो अभी जानना चाहते हैं इस कोर्स के बारे में, उनको क्या आप मैसेज दोगे? मैम बेसिकली मैं टफ़ तो नहीं कहूँगा सीए कोर्स, क्योंकि कोई चीज़ टफ़ नहीं होती।
अगर हम उसको कंसिस्टेंटली करें, हार्ड वर्क के साथ करें तो कोई भी चीज़ टफ नहीं होती। डेफिनेटली अगर एक कोर्स बनाया गया है तो इसीलिए बनाया होगा कि हम उसको अचीव कर सके। टफ चीज़ तो कोई बनाएगा नहीं। बेसिकली इस कोर्स में ये होता है कि आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है। हार्ड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर कोई कंसिस्टेंट नहीं रहेगा तो वो हार्ड वर्क बेकार जाएगा। और जूनियर्स को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आप CA कोर्स के लिए इनरोल होना चाहते हैं, बहुत अच्छा कोर्स है, आप बिल्कुल इनरोल हो सकते हैं। डेफिनेटली बस इसमें प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होती है एंड बेसिकली स्मार्ट वर्क बहुत मायने रखता है। हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क एंड कंसिस्टेंसी मेरे हिसाब से रहती है। वो सारी चीज़ें आपको VSI के अंदर मिलेगी। चलते चलते आपसे पूछना चाहूँगी पुलकित, किसको आप अपनी इस सफलता के लिए क्रेडिट किसको देना चाहते हो? मैम बेसिकली बहुत सारे लोग हैं जिनका कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि इतनी बड़ी अचीवमेंट किसी एक कंट्रीब्यूशन से नहीं हो सकती। फर्स्ट मैं अपने पेरेंट्स, अपने ब्रदर को थैंक यू कहना चाहूँगा जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि हाँ डेफिनेटली। सेकंड आशीष अमर सर को जो डेफिनेटली बिल्कुल अच्छी तरह मेरा हर सिचुएशन में मेरे साथ खड़े रहे। थर्ड यहाँ की VSI फैकल्टीज़ को जिन्होंने अपने एक्सपर्टाइज़ को मेरे साथ शेयर किया और अपनी सर्विसेज मुझे दी। एंड फोर्थ मेरे फ्रेंड्स को। ओके, थैंक यू सो मच पुलकित, बहुत अच्छा लगा। आपको बहुत बहुत बधाई हो एक बार फिर से। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।